जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज दोस्तों साइंस का दोस्तों इम्पोर्टेंट आप लोग के लिए 20 क्वेश्चन लेकर आए, जो कि दोस्तों आगामी आने वाले झारखंड महिला सुपरवाइजर एग्जामिनेशन में आप लोग यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, और दोस्तों ये प्रीवियस ईयर बेस्ड है, तो निश्चित रूप से आप लोग एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। ठीक है, और निश्चित रूप से आप लोग का इसी माह एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, बहुत जल्द आप लोग जेसीसी के द्वारा नोटिस आप लोग देखने को मिलेगा, है ना। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए और फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा, है ना। और जैसे कि आप सभी को पता होगा, पीजीटी का हाल ही में ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, तो इसी तरह जितने भी 5 साल के अंदर में वैकेंसी आया सभी का एग्जामिनेशन होगा। और इसी सरकार में 2024 में आप लोग का नियुक्ति पत्र भी मिलेगा, ज्वाइनिंग लेटर भी मिलेगा। ठीक है, तो तैयारी कीजिए और जम के कीजिए। ठीक है दोस्तों, हम लोग आज की क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है? एम्पियर, वाट, ओम, वोल्ट। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आप लोग हो जाएगा ओम। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, एंड बात करते हैं वाट। ठीक है, वाट देखिए शक्ति का यूनिट होता है, राशि होता है वाट। ठीक है, मात्रक होता है। नेक्स्ट है, देखिए आप लोग नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? स्पीडोमीटर की, ओडोमीटर की, टेकोमीटर की, पेडोमीटर की। तो दोस्तों ये आप लोगों को ओडोमीटर की दूरी को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, वाहनों द्वारा चली गई दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर की उपयोग करते हैं। और टेकोमीटर का दोस्तों वायुयान की गति मापने के लिए किया जाता है। एंड स्पीडोमीटर की बात करते हैं वाहनों की गति मापने के लिए। वाहनों की गति मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पीडोमीटर की। ठीक है, और दूरी मापने के लिए ओडोमीटर की। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं? ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं? सामान्य बल कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं, संपर्क बल कहते हैं, क्षेत्र बल कहते हैं। तो दोस्तों इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो घर्षण बल, जो कि बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए बल जो होता है इसके बारे में जान लीजिए। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन करता या करने के प्रयास करता है। ठीक है, देखिए ठोस द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को सामान्य बल कहते हैं। तो बल के बारे आप लोग को पता चल गया। देखिए नेक्स्ट है, गति के निम्नलिखित समीकरण में से कौन सा एक पिंड द्वारा सीधे यात्रा की गई दूरी या विस्थापन को निर्धारित करने के इस्तेमाल किया जाता है? SUT प्लस ब्रैकेट 80² डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट बी में दिया हुआ है V2 प्लस U² इज इक्वल टू 280। सी में दिया हुआ है V इज इक्वल टू U प्लस 80, एंड डी में दिया हुआ है V2 माइनस U² इज इक्वल टू 2S और SUT प्लस 80² डिवाइड बाई 2, या फिर दोनों। तो बताइए इस प्रश्न के आंसर आप लोग को क्या होगा? तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग को हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यानी कि SUT और प्लस 80² डिवाइड बाई 2, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक यानी कि बैड कंडक्टर है? लकड़ी, हीरा, पानी, माइका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लकड़ी, है ना। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लकड़ी का उष्णता का कुचालक यानी कि बेड कंडक्टर है। देखिए विद्युत रोधी वे पदार्थ होते हैं जो तुलनात्मक रूप से विद्युत धारा और ऊष्मा के प्रवाह का विरोध करते हैं, या जिनमें से होकर समान स्थितियों में बहुत कम धारा ऊष्मा प्रवाहित होता है ना। नेक्स्ट है, सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में आसमान में अंधेरा नजर आता है, ऐसा क्यों होता है? बताइए, सैटेलाइट से तस्वीरों में आसमान में अंधेरा नजर क्यों आता है? वन विक्षेपण नहीं होने के कारण, परावर्तन नहीं होने के कारण, प्रकीर्णन नहीं होने के कारण, अपवर्तन नहीं होने के कारण। देखिए किसी भी एग्जामिनेशन कर रहे हैं, अगर आप लोग का साइंस पूछा रहा है, देखिए आप लोग का प्रकाश ऐसा चैप्टर इससे 100% प्रश्न पूछा ही जाएगा।
देखिए प्रकाश का ये है, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। प्रकीर्णन नहीं होने के कारण सैटेलाइट से ली गई आसमान में तस्वीरें ये आप लोग को अंधेरा नजर आता है, यानी कि काला दिखाई देता है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वाहनों में अपनी व्यापक दृष्टि क्षेत्र के लिए कौन सा दर्पण पीछे देखने के रूप में प्रयोग किया जाता है? बताइए, वाहनों में अपनी व्यापक दृष्टि क्षेत्र के लिए कौन सा दर्पण पीछे देखने के लिए देखने के रूप में प्रयोग किया जाता है? उत्तल, समतल, अवतल, अवतलोतन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? ए नंबर, यानी कि उत्तल, ठीक है। देखिए ये भी प्रकाश का ही चैप्टर है, इसका 7 का उत्तल दर्पण हो जाएगा। देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी में चालक की सीट के पास के प्रतिबिंब को देखने के लिए किया जाता है, और इसका उपयोग देखिए सोडियम परावर्तक लैंप में परावर्तक के रूप में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या क्या कहते हैं? बताइए, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या क्या कहते हैं? परमाणुक संख्या कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं, परमाणुक द्रव्यमान कहते हैं, परमाणुविकता कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर, यानी कि परमाणुविकता, है ना। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, हाइड्रोक्साइड आयनों की उच्च सांद्रता वाले विलयन के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? विलयन उच्च पीएच मान वाला क्षारीय विलयन है, बी में दिया हुआ है। विलयन निम्न पीएच मान वाला क्षारकीय विलयन है। विलयन उच्च पीएच मान वाला अम्ल विलयन है। विलयन निम्न पीएच मान वाला अम्ल विलयन है। तो इसका जो राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि विलयन उच्च पीएच मान वाला क्षारीय विलयन, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल का वर्णन नहीं करता है, नाभिक की उपस्थिति में नहीं करता है, परमाणु के आवेश में नहीं करता है, परमाणु का स्थायित्व में नहीं करता, या फिर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति में नहीं करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा परमाणु के स्थायित्व में नहीं करता है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आप लोग को दिया हुआ है, यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उसे क्या कहा जाता है? बताइए, यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उसे क्या कहा जाता है? देखिए ऑप्शन में आप लोग दिया हुआ है, उदासीनीकृत हुआ, अभिघटित हुआ, ऑक्सीकृत, अवचेत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑक्सीकृत, जो कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभिक्रिया के दौरान पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करना या इलेक्ट्रॉन को त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है। यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उसे ऑक्सीकृत हुआ कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का, देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड बनता है जो एक सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है और जंग की रोकथाम करता है? टीन प्लेटिंग, अरे सी, अच्छा ऊपर नीचे हो गया। देखिए, सी में मिश्र धातु बनाना, बी में क्रोमियम प्लेटिंग, और डी में गैल्वेनाइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग क्या हो जाएगा? तो डी नंबर ऑप्शन, यानी कि गैल्वेनाइजेशन, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 12 का हम लोग का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, किसी धातु की सतह पर विद्युत लेपन द्वारा जस्ते की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को जस्तीकरण कहते हैं। और दोस्तों, यह परत एक सुरक्षा के रूप में धातु को जंग लेने से बचाता है, राइट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग का, गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनिलीकरण, कंडेंसन, ह्यूमिडिफाइंग, डिकेंटेशन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यानी कि अनिलीकरण, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जानने से पहले देखिए दोस्तों, जवाहर एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग को नोट्स जो तैयार किया गया है, ठीक है, नोट्स तैयार किया गया, चाहे हम लोग होम साइंस की बात करते, चाहे सोशियोलॉजी की बात करते, चाहे पेपर 2 की बात करते हैं, हिंदी के पेपर 1 की बात करते हैं, ठीक है। सभी के लिए दोस्तों नोट्स तैयार किया गया जो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला। और दोस्तों ये आप लोग आगामी आने वाले झारखंड मिल सुपरवाइजर की एग्जामिनेशन 100% दोस्तों आप लोग प्रश्न यहीं से देखने को मिलेगा, ठीक है।
100% दोस्तों आप लोग को यहीं से प्रश्न देखने को मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों जितने भी नोट्स बनाया गया है सारा दोस्तों सिलेबस बेस्ड है। ठीक है, और जितने भी सिलेबस दिया गया सभी टॉपिकों को बारीकी से और गहन अध्ययन करके दोस्तों इस नोट्स को तैयार किया गया, तो निश्चित रूप से आप लोग को सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि आप सभी को पता होगा किसी भी एग्जामिनेशन करेक्ट करना है तो आप लोग सही स्टडी मटेरियल को होना जरूरी है। तैयारी तो सभी लोग करते हैं, क्या सभी का सिलेक्शन हो पाता? सभी का नहीं हो पाता। सिलेक्शन उसी को होता है जिसको सही प्रॉपर तरीके से नोट्स मिलता है। नोट्स आप लोग को बहुत सारे वो जगह से मिल जाएगा, लेकिन वो सही होना चाहिए, ऑथेंटिक कंटेंट होना चाहिए, जो सिलेबस में पूछा गया वो होना चाहिए, है ना। तो जो हर एग्जाम टीम के द्वारा जो भी नोट्स आप लोग तैयार किया गया है, फिर से बोल रहे, होम साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो गया, सोशोलॉजी हो गया, पेपर 2 हिंदी हो गया, पेपर 1, ठीक है, ये आप लोग 100% आप लोग को इससे बाहर आप लोग को प्रश्न एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा ही नहीं, है ना। सारा कंटेंट आप लोग को यहीं से एग्जामिनेशन में आएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं, अगर आप लोग का भी सपना होगा, ड्रीम होगा, गोल होगा झारखंड मेला सुपरवाइजर में जाना, तो ये नोट्स आप लोग के रामबाण साबित होने वाला। ठीक है, ये नोट्स आप लोग के लिए रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है, तो ये नोट्स कैसे प्राप्त करना है, और नोट्स प्राप्त करने से पहले आप लोग जान लीजिए, देखिए टेस्ट सीरीज भी आप लोग जो हर एग्जाम टीम के द्वारा आप लोगों को बनाया गया। देखिए किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट मॉक टेस्ट लगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने से आप लोग क्या होता है, मार्क्स में इंक्रीजमेंट होता है आपका। क्या पढ़े नहीं पढ़े, कौन सा सब्जेक्ट में कमज़ोर है नहीं है, कौन सा सब्जेक्ट आता है, आप लोग क्या पढ़े नहीं पढ़े, इन सभी के बारे में पता चलता है। और आप लोग सबसे और क्या पता चलता है, टाइम मैनेज करना। टाइम मैनेज बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है। आप लोग तो पढ़े हुए रहेंगे सब, लेकिन वही टाइम को जो सब सारा क्वेश्चन बना नहीं पाइएगा तो सिलेक्शन से आप लोग को दूर हो जाइएगा। तो टेस्ट देने से यह फ़ायदा होता है, जो एग्जामिनेशन में आप गलती करने वाले वो आप लोग घर में ही कर लीजिएगा टेस्ट सीरीज दे के। तो जो आप लोग घर में गलती किए उसमें आपको पता चल गया कि हम किस में गलती कर रहे हैं, तो उसको गलती किए तो उसमें सुधारना होगा। सुधारेंगे तो निश्चित रूप से एग्जामिनेशन में वो गलती नहीं करेंगे, है ना। नहीं करेंगे तो क्या होगा, सिलेक्शन 100% होगा, है ना। 100% सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग ये नोट्स और टेस्ट सीरीज कैसे प्राप्त करना है। देखिए एक नंबर दे रहे हैं 8789125229, इस नंबर पे आप लोग क्या करना है, 200 पेमेंट करना है। ठीक है, देन उसके बाद आप लोग की स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप में आप लोग डाल देना। व्हाट्सएप में डाल के आप लोग बतला देना है कि सर हमको सोशलॉजी चाहिए, होम साइंस के चाहिए, साइकोलॉजी चाहिए, पेपर 2 हिंदी चाहिए, पेपर 1 का, जिसका भी चाहिए आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। कमेंट करके बोल रहे हैं स्क्रीनशॉट में व्हाट्सएप में बता दीजिए। उसके बाद जो हर एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग 2 मिनट के अंदर में नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और आप लोग बता देना चाह रहे हैं एक सब्जेक्ट का फ़ी आप लोग 200 है। ठीक है, देन हम लोग बात करते हैं टेस्ट सीरीज़ कैसे ज्वाइन करना। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने के लिए आप लोग बता देना चाह रहे हैं। देखिए पेपर 1 हम लोग के पास मिलेगा, पेपर 2 में देखिए आप लोग हिंदी हो गया, नागपुरी हो, खोट्टा हो गया, और ये सब मिलेगा। देन हम लोग बात करते हैं पेपर 3 में सोशलॉजी, होम साइंस, साइकोलॉजी, इन सभी और आप लोग को मिलने वाला है। ठीक है, तो और देखिए आप लोग का टेस्ट सीरीज़ में देखिए एक पेपर का 200 फ़ी है। देखिए आप सभी को पता होगा, आप लोग का 3 पेपर होने वाला, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 10, तो एक पेपर का फ़ी कितना है, 200 है। ठीक है, देखिए जो भी पेपर लेना होगा आप लोग 200 पेमेंट कीजिए, देन उसका स्क्रीनशॉट डालिए, हाँ, पेमेंट करके उसको बतला दीजिए आप लोग कौन से पेपर के चाहिए, पेपर 1 का चाहिए, फिर पेपर 2 का चाहिए, फिर पेपर 3 का चाहिए, जिसका भी चाहिए आप लोग का वहाँ पे मैसेज कर दीजिए। उसके बाद जो हर एग्जाम टीम के द्वारा आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग वहाँ से जाके अपना टेस्ट दे सकते हैं और अपने आप को जान सकते हैं कि आप कितना पानी में, आपका तैयारी किस लेवल का हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप लोग सारा कॉन्सेप्ट पता चल गया कैसे करना नहीं करना है। तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, श्वेत रक्त कनिकाएं, लाल रक्त कनिकाएं, प्लाज्मा झिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को क्या हो जाएगा, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर 14 का।
बताइए 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 14 का राइट आंसर ये आप लोग को हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, देखिए सभी रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है, इसलिए इसे कोशिका का बिजली घर भी कहा जाता है। कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि पावर ऑफ हाउस इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। राइट, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक उसे कठोर और दीर्घ बनाता है? पेरेनकाइमा, सीमदिया और अच्छी कोशिकाएं, डीमदिया अस्क्लेरेनकाइमा, डीमदिया कोलेनकाइमा। इसका जो राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा और बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यानी कि अस्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, अस्क्लेरेनकाइमा ऊतक नारियल के छिलके में मौजूद होता है जो उसे कठोर और दीर्घ बनाता है। राइट, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग को दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किसे टॉयरेंट लिजार्ड किंग कहा जाता है? प्रोटोसेराटोप्स, सी में दिया हुआ डिप्लोडॉकस, बी में दिया हुआ टायरेनोसोरस रेक्स या फिर डी में दिया है कॉम्पोसोगनेथस। इसका जो राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा और 16 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और टायरेनोसोरस रेक्स। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है देखिए 17 नंबर प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है? प्लेटलेट्स, लसिका, श्वेत रक्त कणिकाएं, हीमोग्लोबिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। देखिए हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित एक तरह का क्या होता है? प्रोटीन होता है जो कि ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। राइट, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग का दिया हुआ है। मनुष्यों का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता? फेफड़े, छोटी आंत, त्वचा, डीम दिया बड़ी आंत। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत, है ना। छोटी आंत इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 19 नंबर में कौन सा युग्म सही नहीं? देखिए एक तरफ विटामिन का नाम दिया हुआ, एक तरफ रोग का नाम दिया, 4 ऑप्शन दिया जिसमें से एक गलत है। गलत को आप लोग को चूज करके बताना है। ठीक है, देखिए आप सभी को पता हो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी की कमी, देखिए साइंस में आप लोग का रोग से एक प्रश्न 100% फिक्स रहेगा। रोग से जितना भी होगा विटामिन का क्वेश्चन होगा, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका आप लोग क्लास भी करवा चुके हैं, उसका आप लोग जाइए और क्लास को देखिए, है ना। बताइए विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है यानी कि सूखा रोग होता है। अरे डीम दिया विटामिन के की कमी से बांझपन होता है, जो कि विटामिन की कमी से रक्त का थक्का न बनना, रक्त का थक्का नहीं बनने लगता, ये कारण होता है। राइट, नेक्स्ट बीसीजी टीका के नाम में अक्षर बी का क्या मतलब है? बेसिलोस, बैक्टीरिया, ब्रेप, बेरी बेरी। इसका जो राइट आप लोग का आंसर हो जाएगा बेसिलोस, है ना। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बीसीजी का पूरा नाम होता है बेसिलुस क्लाइमेट ग्योरी, है ना। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हम लोग आज की यहाँ पे क्लास समाप्त होती है। तो उम्मीद करते हैं सेशन आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होता होगा। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास वीडियो पहुँच सके और सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होगा एक पढ़े लिखे इंसान की पहचान होता है कि अपने साथ साथ दूसरों की भी मदद करें। और ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग एक कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आप लोग को हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप लोग समझ में आता है कि नहीं आता है, जो मेरा पढ़ाने का तरीका वो आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, वो भी आप लोग बता सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर आप लोग को जितने भी मन में क्वेश्चन होगा आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, और हम जवाब देने का प्रयास करेंगे और उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे और आप लोग के लिए और बेटर से बेटर कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोग जो सपना है, ड्रीम है, गोल है उसमें हेल्प कर सकें। ठीक है, और अभी तक आप लोग जोहार एग्जाम में नए होंगे तो बोलेंगे जोहार एग्जाम सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी इसी प्रकार के वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा।
तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय जोहार।